प्रणाम सुंदर छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज का अध्याय बहुत ही श्रेष्ठ, अमूल्य और एक मानव जीवन के लिए उद्देश्य तो परमात्मा में एकाकार होना है, विलीन होना है, उसको पाना है। प्रश्न भी उठे ना कि परमात्मा को कैसे जाने, परमात्मा को मनन कैसे करे और परमात्मा को कैसे पहचाने और परमात्मा की परम सत्ता का अनुभव कैसे करें। दो ही प्रश्न है, परमात्मा कैसे पहचाना जाए। अगर पहचान हो गई तो अपने आप अनुभव भी हो जाएगा। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 4 पथ 4 सोपान बताए। 18,758 चौपाई कलजम सर्ववाणी में निष्कर्ष में सारांश में 4 भाग है, 4 सोपान है, 4 पथ है, 4 रास्ते हैं परमात्मा को पाने का, समझने का, उनका अनुभव करने का। प्रथम मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग, चौथा है ध्यान राजयोग। अब हम प्रथम ज्ञान मार्ग की चर्चा करें। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है, किसी भी मनुष्य हो या साधक हो या भक्त हो, इस काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए भी सांसारिक सभी बातों, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और शारीरिक सभी फर्ज निभाते हुए भी एक निष्ठता एवं निधि ध्यान, एकाग्रता, निधि ध्यान से जो भी भक्त या साधक अपने आप के हृदय, मन और आत्मा की चेतना को जागृत करता है तो उसके अंदर सोई हुई उसकी आत्मा की अंतरात्मा, मतलब स्वयं की प्रकृति को, आत्मा को जानकर ही उसे सत्य असत्य की पहचान हो जाएगी। वो असत्य का त्याग करेगा। इसलिए एक निष्ठा एवं निधि ध्यानासन की जरूरत है। नंबर 2, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में 9 भक्ति गीता में वर्णित है। पिया प्राणनाथ ने केवल और केवल ब्रज रास में जिस तरह से गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति, माधुर्य भक्ति, गोपी भाव, पतिव्रता भाव, जैसे एक पत्नी स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं करती, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने परमात्मा, अपने पति के लिए उससे कुछ भी कार्य होगा, चाहे वो छोटा होगा, बड़ा होगा, वो परमात्मा के लिए ही बनेगा, परमात्मा के लिए भी करेगी। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस पिंड में कौन सुहागिन हो। सुहागिन का मतलब आप पति बता, पत्नी बता, सखी भाव को भी हो। ज्ञान भाव में केवल और केवल प्रेम, सेवा और समर्पण, माधुर्य भक्ति को बताया गया है। क्योंकि ये सभी बातें परमात्मा का नाम स्मरण, उसके मरण की आशा, परमात्मा से मुक्ति या मोक्ष की इच्छा नहीं, केवल और केवल उनका मनन, उनका दर्शन, उसके नाम स्मरण से एवं अभ्यास से, इस मार्ग से आप परमात्मा का साक्षात्कार, प्रेम और अनंत श्रद्धा आपको उस माध्यम, उस पथ पे चले ले जा सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में केवल और केवल प्रेम लक्षण भक्ति का श्रेष्ठतम माना गया। तीसरा है कर्म मार्ग। गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है, कुछ भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो बिना फल की आशा की। फल देने वाला मैं हूं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे कर्म किए तो सच्चा अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म किए, चाहे मन, वचन और कर्म से किया हुआ बुरा कर्म का भी फल बुरा ही मिलता है। इसलिए स्वयं कृष्ण ने कहा है, फल की आशा रखो मत, केवल और केवल कर्म करो।
आपके फर्ज है, कर्तव्य का पालन करा, फर्ज का पालन करा, उसे क्या होगा, आप में एक निष्ठता, प्रामाणिकता, शुद्धता, जिससे आपका हृदय और मन शुद्ध बन जाएगा। जब हृदय, मन, तन और आत्मा शुद्ध बन जाती है तो असत्य का त्याग करेगी, सत्य के मार्ग में चलेगी। सत्य का मार्ग परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा का अनुभव तुरंत हो जाएगा। नंबर 4, राजयोग ध्यान, मानसिक एकाग्रता, ध्यान, चितवन, उसके माध्यम से मन आपका शांत हो जाएगा और शांत चित्त से माध्यम से आप परमात्मा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए 4 सोपान, प्रथम ज्ञान मार्ग, जिससे मनुष्य में नम्रता और विवेक आता है। भक्ति मार्ग, जिसमें हृदय, मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। कर्म मार्ग, जिसमें निष्ठा और प्रामाणिकता आती है। अंतिम ध्यान मार्ग में मनुष्य के मन को, आत्मा को स्थिरता मिलती है। जब वो स्थिरता मिलती है तो परमात्मा के मिलन के लिए असत्य का मार्ग छोड़कर, बाह्य आडंबर दिखावा छोड़कर केवल और केवल परमात्मा का बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस 4 पथ, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, राजयोग या ध्यान मार्ग, प्रभु परमात्मा से मिलने के 4 पथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दर्शाए। आज का अध्ययन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।